सो दोस्तों आज की स्मैकडाउन थी बड़ी खास। लगातार WWE अच्छी स्मैकडाउन और रॉ अभी दे रही है। शो की शुरुआत करते हैं जॉन सीना। रेसलिंग का बाप पता है कौन है? जॉन सीना, जॉन सीना, जॉन सीना, जॉन सीना। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे रेसलर्स रहे हैं WWE में, बहुत अच्छे अच्छे बड़ बोले रहे हैं, मगर ना कभी हिस्ट्री में, ना अभी और ना आगे कभी कोई मेरे जैसा आएगा। कोई नहीं है जिससे मुझे कंपेयर किया जा सके। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं गिव अप नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम सबसे ज्यादा समझदार हूँ। यू कांट सी मी, मगर तुम सब मेरे जैसा बनना चाहते हो, लेकिन तुम सब अभी में जीते हो और मैं वहीं तुमसे आगे निकल जाता हूँ। तुमको पता है मैंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया पिछले साल ही, ताकि मैं आराम से प्लान करके अपने सारे ओपोनेंट्स चुन सकूं। मुझे पता था मैं सबकी तरह रॉयल रंबल में तो जा सकता हूँ, और अगर वहां नहीं जीता तो बुजुर्गों के आरक्षण कोटा की मदद लेके मैं आराम से एलिमिनेशन चेम्बर में घुस सकता हूँ। मुझे ये भी पता था कि एलिमिनेशन चेम्बर में पंक और रॉलिंस के पंगे होंगे, और उसी पंगे के बीच में से मैं जीत निकाल लूंगा। वहीं कोडी का भी फोकस द रॉक पे था, तो उस मोमेंट का फायदा उठा के मैंने अपना मोमेंट बना लिया। उस कोडी को जला जला के उसके साथ मैच ले लिया और उसके दिमाग के साथ खेल के रेसलमेनिया में जीत भी निकाल ली। फिर उस रैंडी ओटन को उसके होम टाउन के फियर में डाल के उसके दिमाग से खेल के उसको उसके ही घर में हरा दिया, और वहीं उस R-Truth को भी मेन इवेंट का बंदा बना दिया। फिर जब तक तुम ट्रुथ को इज्जत दिलाने में लगे थे, मैंने लोगन पॉल को अपना दोस्त बना लिया और उस CM पंक को भी चैलेंज कर दिया। अब उस CM पंक के दिमाग से खेल के उसका निपटारा करूंगा, और अगर अब उसको ये चैंपियनशिप चाहिए भी तो उसको अपनी हिपोक्रेसी दिखानी पड़ेगी। बड़ा बोलता था कि सऊदी में कभी नहीं जाऊंगा, इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए उसे सऊदी में ही जाना पड़ेगा। भाई मुझे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस मेरे ऊपर कभी कैश इन ही नहीं करेगा। वो मुझे इस चैंपियनशिप के साथ जाने दे ताकि वो यहाँ पे अकेला चैंपियन रह जाए, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन पे कैश इन करके। तो अब समझे तुम लोग मेरा दिमाग, क्यों मैं सबसे खास हूँ। तुम साले मेरी सोल बेचने वाली कहानी में ही लगे रह गए, लेकिन उस टाइम पे मैं अपना काम कर रहा था। मैं मैचेस होने से पहले ही उनको जीत चुका था। 25 साल से हूँ यहाँ, मैं हलवा नहीं खा रहा, और मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी तो तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, लेकिन 3 साल बाद मेरी याद आएगी, जैसे तुम्हें काफी पुराने सुपरस्टार्स की याद आती है। ये मोमेंट तुम लोगों की जिंदगी का सबसे खास मोमेंट है, समझे? लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक प्लान का पार्ट हो, और प्लान कहता है कि कोई भी इसको वापस मेरे से जीतने वाला नहीं है। तभी दोस्तों वहाँ पे कोडी रोड्स आ जाते हैं। लोग कोडी रोड्स के नारे लगा रहे होते हैं, अरे भाई भाई तू बोल रहा है तू सबसे आगे है, तेरे पे सारे प्लान्स हैं। भाई है तो तू जीनियस, तूने जो कहा वो सब हुआ। सेथ और पंक भिड़ गए, मैं मानता हूँ मैं भी भटक गया उस रॉक के चक्कर में, और तूने रैंडी ओटन को भी उसके घर में हरा दिया। लेकिन अब जो तू यहाँ अपने 25 साल के मास्टर प्लान के साथ खड़ा है, लेकिन तू ये भूल गया है कि पिछले हफ्ते ही मैंने तुझे पिन किया है, इसीलिए अब मैं तेरे प्लान का पार्ट नहीं हूँ, तू मेरे प्लान का पार्ट है। तभी दोस्तों वहाँ पे रैंडी ओटन आ जाते हैं और सीधा जॉन सीना को देखते हैं। कोई हो कहीं से हो, सबने देखा है कि मैंने तुझे बैकलैश में निपटा ही दिया था, और मैं तेरा सर धड़ से अलग करने वाला था, लेकिन तभी कोई 50 साल का बुढ़ा आके तेरी पैंट बजा लेता है फटने से। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे वही रैंडी ओटन बनना पड़ेगा जो किसी से भी भिड़ जाता था, ताकि मैं 15वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन पाऊँ इस टूर्नामेंट में भी। कोडी भाई देख, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू जानता है ये, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे तुझे निपटाना पड़ेगा इस पगले तक पहुँचने के लिए, तो भाई इस बार मैं नहीं सोचूंगा। फिर दोस्तों वहाँ पे आते हैं LA नाइट। हाँ जी, बात करेंगे। मैं जब गया था तुम सब ने बोला कि हमें LA नाइट चाहिए, तो मुझे पता है तुम सब क्या चाहते हो, और ये रिंग के अंदर खड़े हुए महारथी वही नहीं चाहते, क्योंकि इन सब के बड़े बड़े प्लान हैं। महारथी लोग जो हैं, लेकिन इनके प्लान में शायद मैं नहीं हूँगा, लेकिन किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट है तो वहाँ मैं हूँगा। एक सपोले को निपटाऊंगा, एक सफेद बाल वाले लड़के को, फिर इस नीली टोपी वाले की नीली कर दूंगा सबके सामने, और सब बोलेंगे LA नाइट। फिर दोस्तों जॉन सीना वहाँ से निकलने लगते हैं, तो पीछे से R-Truth उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ये R-Truth बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं जॉन सीना की चैंपियनशिप के लिए। ये बंदा किसी भी मैच में आके जॉन सीना की चैंपियनशिप कॉस्ट करवा सकता है। वहीं जॉन सीना निक एल्डिस से भी लड़ते नजर आते हैं। फिर आज हमें बहुत बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफायर होता है रैंडी ओटन, LA नाइट, कार्मेलो हेज और एलिस्टर ब्लैक के बीच में। मैच एक नंबर जा रहा होता है, लेकिन फिर जैसे ही LA नाइट
जीतने वाले होते हैं। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर रैंडी ऑर्टन एले नाइट के ऊपर कार्मेलो हेस को आरकेओ मार के मैच निकाल लेते हैं। अब सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन के बीच में मैच होने वाला है, जो अपने आप में बहुत बड़ा मैच है। क्या तुमने R-Truth को देखा है? नहीं भाई। क्या तुमने रॉन किलिंग्स को देखा है? भाई मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है तू। उसको रिंग में बुला दे मेरे लिए, मैं जरा उसके साथ निपटारा कर लूं। फिर दोस्तों जॉन सीना दूसरी बार रिंग में जाते हैं। चुप हो जाओ तुम सब, हद होती है यार हर चीज की। R-Truth तूने यहाँ पे एक लाइन क्रॉस कर दी है, बहुत हो गई नाटकबाजी। रिंग में आ और मेरे से लड़ आमने सामने। तभी दोस्तों वहाँ पे CM पंक आ जाते हैं। जॉन सीना, अब ये लोग परेशान हो गए तेरी डिसरिस्पेक्ट सहते सहते, मगर अब CM पंक के पास है माइक, और अभी तो हमें उस लेवल तक जाना है डिसरिस्पेक्ट के, जिस लेवल तक कोई नहीं जा पाता। मगर मैं तुझे एक मौका दूंगा इन रेसलिंग फैंस के सामने, मगर फिर भी तुझसे यही कहूंगा, रुक जा भाई, इन लोगों को भी एंजॉय करने दे, तुझे अच्छा फेयरवेल टूर दे देने दे और तेरे सैक्रिफाइसेस की रिस्पेक्ट कर लेने दे, हैप्पी एंडिंग दे दे भाई। क्यों मैं अपना वक्त खराब करूं बे? इन लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये चीज मैटर करती है मार्केट में। तो मैं इन काय वाले कौओं की बातों का नहीं सोचता, जो मेरी टी शर्ट पहन के तेरा नाम गाते रहते हैं। अच्छा चल, अब तू बेइज्जती पे उतर ही आया है, तो तुझे पता है जब भी मेरा सॉन्ग यहाँ प्ले होता है तो कुछ ना कुछ तो बोल के जाता हूँ। और मैं सबको बता दूं, जो भी इस राइवलरी को यहाँ देख रहे हैं, बहुत गंदे लेवल तक जाने वाला हूँ मैं जल्दी। सच्चाई पता है क्या है? तू मुझे नहीं हरा सकता। जब मैं अपने बेस्ट पे था तू कभी मुझे नहीं हरा पाया, और तू रेसलिंग को खत्म करेगा। अबे मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ कैसे खत्म करेगा। तेरे जैसे बहुत से लोगों ने मेरे को रोकने की कोशिश की है, और मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि इतने लोगों के सामने नीले नीले अंबर चांद तक आए बन के आ जाऊं। बढ़िया था ना दोस्तों? पता है मैं कैसे बात कर रहा हूँ? जैसे PG जॉन सीना बात करा करता था। और पता है तू कैसे बात कर रहा है? जैसे CM पंक पहले बात किया करता था। मैं जीत गया था टाइटल, मैं टाइटल लेके भी चला गया था, लेकिन इस बार भी मैं जीतूंगा, और इस बार मैं टाइटल को बचा लूंगा। तुझे क्या लगा तू नाइट ऑफ चैंपियंस में मुझे चैलेंज करके मुझे रोक लेगा? अबे मैं CM पंक हूँ, तब भी तेरे पीछे पड़ा था, अब भी तेरे पीछे पड़ के तेरा रिटायरमेंट टूर थोड़ा तो देखने लायक बना दूं। मार्स पे भी पहुंच जा, वहाँ पे भी आके तेरे को पिन कर दूंगा। जहन्नुम जाके भी तेरे को हरा के बताऊंगा मैं तेरे से बढ़िया हूँ। और सच बताऊं तो तू है खास, लेकिन मैं भी हूँ खास। मैंने तुझे अपने घर में हराया है, मैंने तुझे तेरे घर में हराया है, और अब नाइट ऑफ चैंपियंस में भी हराऊंगा। तुझे तो मैं रोस्ट करके तेरी बलि दूंगा, उन लेजेंड्स को जो सच में लेजेंड्स हैं। टेरी फंक, हैरी रेस, ब्रेट हार्ट, एडी गरेरो, इन सब की बराबरी करेगा तू लोगों की बेइज्जती करके? चल हट। और तू बोलता है यू कांट सी मी? अबे तेरे अंदर तक देख सकता हूँ मैं कि तू कितना छोटा है, और ये है असली सच्चाई। फिर दोस्तों R-Truth आके फिर से जॉन सीना पे अटैक कर देते हैं। ओ सॉरी ये बताना भूल गया, सच कड़वा लगता है। अबे क्या कर रहा है बे? क्या हो गया तुझे? मुझे जॉन सीना के साथ मैच करना है अगले हफ्ते। ठीक है, अब होगा तंबू में धूमधाम। सो दोस्तों R-Truth और जॉन सीना की राइवलरी चल रही है। पंक भी लाइन में लगे हैं, कोडी भी लाइन में लगे हैं, और जॉन सीना अब खतरे से घिर चुके हैं। मुझे लगता है अब जॉन सीना को अलायंस की जरूरत है। कहीं वो अलायंस सेथ की टीम तो नहीं हो सकती? देखने वाली बात होगी। वहीं फिर रिंग में जेकब पार्टू आते हैं। बस क्योंकि तुम फैमिली का पार्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीठ पीछे कुछ भी कह सकते हो। बस क्योंकि हम एक ब्लड लाइन का हिस्सा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू हर चीज का क्रेडिट ले लेगा। सोलो कहता है कुछ नहीं है जेकब पार्टू उसके बिना, इसलिए मुझे उस सोलो को बताना पड़ा क्या होता है जब तुम घुसते हो जहाँ तुम्हें घुसना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हो गया क्या तेरा बे? मनी इन द बैंक में तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुझे उसके लिए माफ कर सकता हूँ। 1 साल पहले जब मैं तुझे देखने आया था तब तू कुछ भी नहीं कर रहा था, समझा? तू कुछ नहीं था, कोई नहीं बात करता था तेरे से। मैं तुझे यहाँ लाया, मैंने तेरी जेब भरी, तुझे सक्सेस दिलाई और चैंपियन बनाया, सब मैंने किया। अब अगले हफ्ते मैं आऊंगा तुझसे गले मिलने और वो 4 वर्ड सुनने, आई लव यू सोलो। जेकब हमेशा याद रखना, मैं ही तुझे यहाँ लाया हूँ और तुझे कभी भी यहाँ से बाहर कर सकता हूँ, समझा? वही दोस्तों आज 2 क्वालिफायर्स वुमेन्स के भी होते हैं, जहाँ पहले क्वालिफायर में जेड कारगिल, नाया जैक्स, मिशन और पाइपर नेविन होती हैं। इस मैच को
जेड कारगिल जीत लेती हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है जेड कारगिल ही क्वीन ऑफ द रिंग बनने वाली हैं। लेकिन उनका अब नेक्स्ट मैच रॉक्सेन परेज के साथ होने वाला है, जो कि बड़ा ही खास होगा। वहीं फिर आज नेओमी भी आती है अपनी भूतिया जैसी बात करने के लिए और टिफनी को बोलती है कि वो कभी भी उनके ऊपर कैश इन कर सकती हैं, जैसे हमें तो पता ही नहीं। दूसरा क्वालिफायर फिर होता है एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर, कैंडिस और एल्बा फायर के बीच में, जहां एलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर के फेस पे जीत निकाल लेती हैं जब शार्लेट फ्लेयर सबमिशन लगा रही होती है और एलेक्सा ब्लिस पिन कर रही होती हैं। अब एलेक्सा ब्लिस भी क्वालिफाई कर गई है नेक्स्ट राउंड में। वहीं आज व्हाइट 6 का भी मैच होता है मोटर सिटी के साथ में, जिसको व्हाइट 6 आराम से निकाल लेती हैं। भाई कभी ना कभी तो हमें आमने सामने आना ही होगा। हाँ पता है, नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद देखते हैं क्या होता है। फिर दोस्तों मेंस का भी दूसरा क्वालिफायर मैच होता है कोडी रोड्स, डेमियन प्रिस्ट, अंद्रादे और शिंसुके नाकामुरा के बीच में। यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड था कि कोडी रोड्स ही मैच को जीतने वाले हैं, लेकिन खास बात ये नहीं कि कोडी रोड्स जीते। मेन चीज ये है कि क्या कोडी रोड्स किंग ऑफ द रिंग बन सकते हैं, क्योंकि अभी उनके काफी मैचेस होने वाले हैं। दूसरी तरफ जे उसो, रीड, रूसिफ और शेमस का मैच है। अगर जे उसो उस मैच को जीत लेते हैं तो ये टूर्नामेंट ही बड़ा खास बन जाएगा, क्योंकि सारे ही बंदे फैन फेवरेट होंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं रीड पे एले नाइट अटैक कर देंगे और जे उसो के ऊपर भी किसी तरीके का अटैक हो सकता है। वहां से रूसिफ मैच निकाल के कोडी रोड्स के साथ मैच कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आज की स्मैकडाउन नो डाउट WWE ने इम्प्रूव की है। हालांकि आज ज्यादा मैचेस नहीं थे, लेकिन स्मैकडाउन पे स्टार पावर थी और एंटरटेनमेंट नजर आ रहा था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।